हम खुश हैं कि कल प्रधानमंत्री ने कहा कि सारे वैक्सीन केंद्र सरकार खरीदेगी और एक ही मूल्य होगा गवर्नमेंट अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, राज्य सरकारों के अस्पतालों में गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोग्राम, और वो मुफ्त में दिया जाएगा। किसी को कोई संकोच नहीं होना चाहिए, डर नहीं होना चाहिए। परंतु उन्होंने ये बात भी कही कि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों के लिए आरक्षित रहेगा, 25% वैक्सीन प्राइवेट अस्पताल द्वारा दिया जाएगा। किस मूल्य में दिया जाएगा, किस आधार पर दिया जाएगा, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। और हमारे आंकड़े के अनुसार जो प्राइवेट अस्पताल के लिए वैक्सीन है, अब तक 50% वो वैक्सीन सिर्फ 9 अस्पतालों ने उस पर कब्जा कर लिया है, और ये अस्पताल ज्यादातर महानगरों में है, छोटे शहरों में नहीं है। सिर्फ महानगरों में जो 9 अस्पताल हैं, चेन है, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर के लिए जो एलोकेशन है 25% का, उसका आधा हिस्सा ये निजी अस्पतालों ने, 9 निजी अस्पतालों ने कब्जा कर लिया है। तो ये 25% जो प्रधानमंत्री ने कहा है प्राइवेट सेक्टर में एलोकेट होगा, इस पर कोई पारदर्शिता नहीं है। किस मूल्य पर यह टीकाकरण होगा, किस आधार पर यह आवंटन होगा, इस पर कोई रोशनी प्रधानमंत्री ने नहीं डाला है। हमारी मांग है, मनमोहन सिंह जी की मांग थी, कांग्रेस पार्टी की मांग थी, विपक्ष के मांग थी कि गवर्नमेंट अस्पताल में हो या निजी अस्पताल में हो, टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए। सभी भारतवासियों को मुफ्त टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। ये सारे देशों में है ऐसा, अमेरिका में भी है, इंग्लैंड में तो ही है, यूरोप में भी है, पर हमारे देश में एकमात्र ऐसा देश है जहां हमने कहा है 25% वैक्सीन निजी क्षेत्र लिए दिया जाएगा, और वहां आप 800 रुपया, 1000, 2000, किसी को पता नहीं कितना पैसा आप देंगे, किसी को पता नहीं। तो ये 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को देना हमारे विचार में खतरनाक है, देश के हित के में नहीं है, देश की जनता के हित में नहीं है। और हमारी मांग फिर हम दोहराते हैं, सभी भारतवासियों को टीकाकरण मुफ्त मिलना चाहिए, गवर्नमेंट अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में भी।